नमस्कार दोस्तों। मैं अजीत मेनन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के बारे में थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ। आज बहुत उम्मीदों के साथ दिन शुरू हुआ और पहली बॉल पे जो है जसप्रीत बुमराह ने एलेक्स कैरी को आउट करके एक ट्रेंड सेट किया आज के दिन के लिए। हिंदुस्तानी टीम का दबदबा बनाने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। लेकिन हालांकि जो अगले बल्लेबाज थे नेथन लायन, वो भी थोड़ी देर खेले और उसके बाद जो है जो फास्ट बॉलर हैं मिचेल स्टार्क और उनके साथी जो थे हेजलवुड, उन्होंने काफ़ी देर तक परेशान किया हिंदुस्तान को। और मिचेल स्टार्क ने तो 105 कुछ बॉलें खेली और बहुमूल्य 20-22 रन 23 रन बनाए उन्होंने। इससे जो है वैसे देखा जाए तो ये एक उस वक्त ऐसा लग रहा था कहीं ये मतलब लीड तक ना पहुंच जाए और एक शुरुआत सुबह सुबह जो है एक बारी जो है हर्षित राणा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने मिचेल स्टार्क के साथ उनकी थोड़ी सी बातें भी चलती रही। वे दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स से, तो एक दूसरे से अच्छे से वाकिफ़ हैं। और मिचेल स्टार्क उन्हें थोड़ा सा रिप कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उन्हें थोड़ा चिढ़ाएं और उनका लाइन और लेंथ डिस्टर्ब करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हर्षित राणा ने जो एक हेलमेट पे उनके बाउंसर भी मारा, बाउंसर नहीं था वो, वाकई में स्टार्क जो है वो डक कर गए और बॉल मतलब उठी नहीं बिल्कुल, तो उनके हेलमेट पे लगा। फिर हेलमेट भी चेंज हुआ और इससे ऐसे लगता है जैसे मिचेल स्टार्क जाग गए। सुबह बहुत प्ले एंड मिस कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया, कमाल की बैटिंग करी। एक टेल एंडर के लिए जो है उन्होंने काफ़ी देर क्रीज को ऑक्यूपाई किया। लेकिन इसमें हिंदुस्तान का एक फ़ायदा भी हुआ। ये जो दोनों फास्ट बॉलर थे ये काफ़ी देर बैटिंग करते रहे, तो ये कुछ हद तक थक भी गए। होता क्या है कि जो फास्ट बॉलर हैं उन्हें ज़्यादा देर बल्लेबाजी करने की आदत नहीं होती। जो अब जब बल्लेबाजी करते हैं तो और तरीके का मसल्स होता है, यूज़ होता है बेसिकली। और एक थकान सी होती है जिसको आदत नहीं है लंबे देर तक बल्लेबाजी करने का। उससे जो है इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ थकान सी आ गई इनके, जो हमने बाद में देखा जब ये बॉलिंग पे आए। दूसरा फायदा ये हुआ कि ये इतने आसानी से खेल रहे थे दोनों, बॉल कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था, कि जो हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं उनके उनका जो इस पिच से जो डर था वही खत्म हो गया। उन्होंने देखा कि इस पिच के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, जब ये लोग इतनी आसानी से बल्लेबाजी कर पाते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ठीक वही हुआ, जब ये आउट हो गए तो हिंदुस्तान का लीड जो है वो 48 रन का लीड था पहले इनिंग्स के बेसिस पे, जो इस पिच के और इस मैच के संदर्भ में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रन है। और उसके बाद जो है जब ये ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज आए तो ये पहले इनिंग की तरह से कुछ भी नहीं हो रहा था पिच में। बहुत साधारण सा पिच लग रहा था। अब पिच का भी जो स्वरूप है वो बदल गया है। कल जो था उसमें हरी घास थी काफ़ी। आज वो हरी घास, जैसे मैंने बताया था कल, की जब धूप पड़ती है तो वो जो क्ले होता है पिच के अंदर, उसे जो है वो ड्राई करती है और घास को भी ड्राई करती है। तो जो घास थी वो सूखी घास थी, तो उसमें जो बॉल का जो कैरी और बाउंस उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल। मतलब कंधा मारने से तो बॉल उठ रहा है, लेकिन जो स्विंग हो रहा था बॉल उसमें काफ़ी अंतर आ गया। और जैसे मैंने कहा, ये एक जो फ़ायदा हुआ सुबेरे मिचेल स्टार्क और इनके हेजलवुड के बैटिंग करने का, उसका ये फ़ायदा हिंदुस्तान को मिला कि ये उस रफ्तार से और उस एक्यूरेसी से गेंद उस तरीके की गेंदबाजी नहीं डाल रहे थे जो इन्होंने पहले इनिंग्स में डाली थी। अब यहाँ कहना पड़ेगा कि केएल राहुल और जायसवाल ने बहुत शानदार बल्लेबाजी करी। अगर मैं कहूँगा कि मैंने काफ़ी क्रिकेट देखी हुई है हिंदुस्तान की, कई सालों से मैं देखता हूँ।
कल का दिन जो था, जो दूसरा हिस्सा था कल के दिन का, जब इन जो सेशन तीसरा जो आखिरी सेशन था कल का, जब बुमराह ने और फास्ट साथ में बाकी तेज गेंदबाजों ने जो है ऑस्ट्रेलिया को घुटने टिकाए, शायद इससे बेहतरीन दिन टेस्ट क्रिकेट का हिंदुस्तान के लिए मैंने नहीं देखा। और आज का दिन भी बहुत बेहतरीन था। जिस जिस हिसाब से केएल राहुल और जायसवाल खेले, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के घुटने टिका दिए आज। उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ, और कहना पड़ेगा कि केएल राहुल तो पहले इनिंग में ही बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और उन्हें गलत आउट दिया गया। लेकिन जायसवाल ने भी जो है इस पारी में जो है अपना पूरा फोकस चेंज कर दिया। उन्होंने जो है अपना खेलने का तरीका उन्होंने बदल दिया और बहुत समझदारी के साथ खेले, और बहुत ज़्यादा उन्होंने संयम दिखाया। और केएल राहुल उनको साथ में समझाते रहे, उनको अपने साथ लेके चलते रहे। बॉलें जो छोड़ने का जो एक कला है, वो केएल राहुल ने दिखा दिया। जितनी बॉलें वो छोड़ रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर जो है छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। और धीरे-धीरे जायसवाल ने प्राप्त किया, अपना आत्मविश्वास प्राप्त किया। उसके बाद तो सिर्फ ये एक तरफ़ा हो गया खेल। उन लोगों ने कहीं पे भी अपना संयम नहीं खोया। एक आधा आधे मौके भी ऑस्ट्रेलिया के पास आए थे, लेकिन मतलब वो भी उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो हिंदुस्तान के बल्लेबाजों ने, केएल राहुल और जायसवाल ने जो है इस मैच को आगे के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया हिंदुस्तान के हक में। इससे बेहतरीन शुरुआत हिंदुस्तान सोच ही नहीं सकता था कि इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को थका दिया बुरी तरीके से। उन्होंने सारे विकल्प देखे, नेथन लायन को भी देखा, उन्होंने यहाँ तक कि मार्नस लाबुशैन से भी बॉल करवाई और मार्श ने भी बॉल डाली। उन्होंने पांचों बॉलरों से, ट्रेविस हेड ने भी बॉल डाली। लेकिन कोई ऐसा इस प्रकार का कोई उनका आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ ऐसा कमाल दिखाया हो। ये सब फिर भी हेजलवर्थ जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। मिचेल स्टार्क, मुझे लग रहा था कि हम अक्सर जैसे जो वो नई बॉल के साथ डालते हैं, तो वो थोड़ा आगे डालते हैं क्योंकि वो स्विंग कराने की कोशिश करते हैं। वो एक अलग किस्म के बॉलर हैं। लेकिन उन्होंने भी आज अपनी जो है लेंथ जो है उसे खींच दी। थोड़ी छोटी कर रहे थे बॉल को, इसी उम्मीद से कि बॉल जो है बाउंस करेगा ज़्यादा और बल्लेबाज परेशान होंगे। अब दो चीज़ें हुई, बल्लेबाज तो परेशान नहीं हुए क्योंकि वो बॉल को छोड़ रहे थे, वो देख के खेल रहे थे। और दूसरी जो है पिच भी जो है वो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था जैसे सो गई है। उसमें उस प्रकार की एक जिसको कहते हैं असमतल उछाल, या एकदम से जो है बॉल बिल्कुल एकदम चढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जो नई बॉल को एक तरीके से वेस्ट भी किया मिचेल स्टार्क ने। जो दूसरे दो गेंदबाज है हेजलवुड और पैट कमिंस, वो सरफेस को मार के हिट करके निकालने वाले बॉलर हैं। वो तो अपना थोड़ा उनका लेंथ हमेशा छोटा ही रहता है। लेकिन उन्होंने अच्छी गेंदबाजी तो करी। शायद पैट कमिंस उतने प्रभावशाली नहीं रहे। हेजलवुड जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ कोई प्रभाव नहीं डाल पाए इन दोनों बल्लेबाजों पे। आज तो इन्हीं का दिन था बिल्कुल हर प्रकार से। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। जब मैच खत्म हो रहा था, जायसवाल कम से कम 15 मिनट से 90 के आसपास थे, 90 पे थे। उन्होंने कोई ऐसी हड़बड़ाहट नहीं दिखाई अपने शतक के खोज में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि जायसवाल के बारे में थोड़ा सा ये हमें उनकी जो पारियां थी अभी तक, जो पीछे के सीरीज में, वो उस प्रकार का आत्मविश्वास नहीं जगा रहा था। और यहाँ पे उनके बारे में भी सबको ही थोड़ा सा जो है मन में एक शंका थी कि ये चलेंगे या नहीं। लेकिन पहले इन्होंने ये बहुत बड़ा इम्तिहान आज जो है इन्होंने पास कर लिया आज, वो भी पर्थ के मैदान में। हालांकि जो परिस्थितियां थी, जो पिच था, वो आज कुछ बदला हुआ है।
लेकिन फिर भी जो है वहाँ खड़े रह करके इतनी देर बल्लेबाज़ी करना और शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था। जो गेंदें उन्होंने छोड़ी हैं, वो बहुत बेहतरीन छोड़ी और जो बॉलें जहाँ पे उनको लग रहा था कि रन बनाने का अवसर है, वहाँ पे उन्होंने उन बॉलों को छोड़ा भी नहीं। तो मज़ा काफ़ी मज़ा आया उनकी बल्लेबाज़ी के अंदर और केएल राहुल तो बहुत ही क्लास बैटिंग उन्होंने आज दिखाई, मतलब उच्च श्रेणी की बल्लेबाज़ी करी उन्होंने और उनको उनका कोई भी शॉट ऐसा नहीं था जो सुंदर नहीं था, मतलब इवन डिफेंस में भी वो इतने अच्छे लग रहे थे कि मज़ा आ गया। दूसरी चीज़ जो थी, मैंने आज देखा कोई 40वें ओवर के आसपास कुकुबरा की जो बॉल है उसके ऊपर कैमरा का फोकस हुआ और कमेंटेटर भी इस चीज़ को बता रहे थे कि वो बॉल का जो आकार है वो काफ़ी बदला हुआ सा लग रहा है, ऊबड़-खाबड़ लग रहा था और उसकी जो सिलाई है, जो सीम जिसको कहते हैं, उसके धागे भी बाहर कट निकले हुए थे, कटे हुए थे। तो और उस समय पे जो 2 चीज़ें हो रही थी, एक तो बॉल जो है बिल्कुल मतलब एक कैच जो है जायसवाल का जो ख्वाजा के सामने गिरा, तो बॉल बिल्कुल भी किसी प्रकार फ़ील्डर तक कैरी नहीं हो रहा था जब मतलब जब निक किया या जब मार रहे थे बैट्समैन तो अच्छा आवाज़ भी नहीं आ रहा था बल्ले में से। अगर बॉल अच्छा कड़क बॉल होता है तो बहुत अच्छा होता है, अच्छे आवाज़ के साथ निकलता है। और ये जो बाउंड्री पे भी बॉल नहीं जा रही थी, बहुत सारे ऐसे शॉट इन्होंने मारे दोनों ने, जो बाउंड्री के पास जा कर के अपने आप रुक जाती थी। तो इसका मतलब है ये कि जो आउटफ़ील्ड है वो अच्छे कंडीशन में नहीं है या उसमें घास की कटिंग उसकी ऐसी की गई है कि बॉल बाउंड्री पे पहुंच ही नहीं रही थी। तो इस प्रकार की कई चीज़ें आज हमने देखी इस पे। लेकिन कुल मिला के आज का जो खेल है ये हिंदुस्तान के क्रिकेट का बहुत ही बेहतरीन दिनों में इसका शुमार होगा ज़रूर। क्योंकि इतना अच्छा ये लोग खेले हैं आज, इन्होंने दिखा दिया। अब यहाँ से ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर कल हिंदुस्तान अच्छी बल्लेबाज़ी करे, किसी तरह चाय के समय तक अगर अच्छी बल्लेबाजी करके थोड़ा रन और बढ़ा बना दें, कोई 150 रन के करीब और बना देंगे और इनको टारगेट सेट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कल सुबह जो है पहले घंटे के खेल में काफ़ी हिंदुस्तान को देख के खेलना पड़ेगा क्योंकि इस पिच का कुछ पता नहीं है, ये पिच स्वरूप बदल रहा है। कल का पिच आज का पिच नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी अलग से मैदान में मैच चल रहा हो। तो कल हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन जो जहाँ पे एक सेंटर ऑफ द पिच के अंदर अगर आप देखोगे बीच में जो है वहाँ पे एक बड़ा सा क्रैक आया हुआ है। अब वो क्रैक तो खुलेगा और जो थोड़ी सी छोटी बॉल मारेंगे तो उस बॉल वहाँ पे पड़ करके जो है वो कहीं भी आ सकती है बल्लेबाज के। तो ये एक ज़रूर एक चेंज आएगा। दूसरी चीज़ हमने देखी कि कोई रफ भी नहीं बना था स्पिनर के लिए, तो नेथन लायन के लिए तो अभी तक तो इस पिच में कुछ भी नहीं है। लेकिन कल बहुत समझदारी के साथ जो आज किया, कम से कम 1 घंटा इसी प्रकार बल्लेबाज़ी करनी पड़ेगी। या मतलब लंच तक भी जो है अगर इस तरीके से बल्लेबाज़ी की जाए और रनों को धीरे-धीरे सिंगल, डबल और करके आगे बढ़ाया जाए, तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बहुत ही हम एक ऐसे पोजीशन में आ जाएँगे इस मैच में कि जहाँ से मैच तो हम हार नहीं सकते हैं। और उसके बाद जो है लंच के बाद और चाय के समय के बीच में जो है, उस वक़्त जो है हम थोड़ी तेज़ बल्लेबाज़ी कर सकते हैं। शायद पंत को अगर ऊपर भेजा जाए, अभी पाडिक्कल से बैटिंग कराने में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो अगले मैच में तो वैसे भी नहीं खेलेंगे। तो इसमें अच्छा यही होगा कि पंत को भेजा जाए तीसरे नंबर पे, जहाँ हमें तेज़ रन बनाने की ज़रूरत हो और उसी प्रकार दूसरा भी कोई खिलाड़ी इस तरीके से विराट भी तेज़ खेल सकते हैं और ऐसे हम अगर आगे की रणनीति तय करके चलें, हिंदुस्तान की टीम और उनके कोच इस चीज़ का डिसीजन लें कि अगर तेज़ रन चाहिए तो उस प्रकार के खिलाड़ियों को आगे खिलाया जाए, तो उसमें क्या होगा कि हमें बहुत अच्छा समय मिल जाएगा और जो ये इतने थके हुए होंगे कि कल अगर चाय के बाद अगर इनसे बल्लेबाजी कराई जाए और एक अच्छा इनके लिए लक्ष्य रखा जाए 350 400 के आसपास, तो एक अच्छा मौका है कि कल शाम को हम कुछ विकेटें चटका दें।
तो उससे जो है ऑस्ट्रेलिया को उभरने में बहुत परेशानी होगी। तो ये आज की खेल का ख़ासियत यही रहा है कि इन दोनों की बल्लेबाज़ी बहुत बेहतरीन। और हिंदुस्तान जो है एक कल जैसे सूबे का जो हाल था, हम सब जितने भी जितने भी हिंदुस्तान को फ़ॉलो करते हैं, जितने भी लोग हम फ़ैन हैं, हम सब बहुत ही निराश हुए थे कि ये क्या हो गया 150 रन। लेकिन उसके बाद जो जो तेज़ गेंदबाजों ने जो कमाल दिखाया और हमें वापस ले आए गेम के अंदर, वहाँ से हम बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। और आज जो इन्होंने जो बल्लेबाजी करी है, शानदार बल्लेबाजी, बिल्कुल ये असली टेस्ट मैच क्रिकेट वाली बल्लेबाजी है। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये जायसवाल वही जायसवाल है जो टी20 में पटाखे बजाता है आईपीएल में। तो यही चीज़ होती है कि आप जो है परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल दें और इस प्रकार की क्रिकेट खेलें। इसीलिए इसे टेस्ट क्रिकेट बोलते हैं कि इसमें हर प्रकार का एक आपका टेस्ट लिया जाता है, एक इम्तिहान है ये। आपके आपके धैर्य का, आपकी तकनीक का, आपके बॉल चयन का, आपका जो 5 दिन के अंदर आपको खेलने के लिए जब अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं, उसके हिसाब से आपका जो आप अपने आप को जैसे ढालते हो, इन सब चीज़ों का एक सही इम्तिहान है। इसीलिए इसे सबसे ऊँचे लेवल का क्रिकेट बोला जाता है, टेस्ट क्रिकेट को। ये जो इसमें जो मज़ा है वो 20 ओवर या 10 ओवर या 50 ओवर के क्रिकेट में नहीं है। और ये जो लाल गेंद है, ये जिस तरीके से हिलती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हर रोज़ एक नया दिन है। यहाँ पे पिच अपना जो है स्वरूप बदल देता है। तो कल का दिन बहुत ही इस सीरीज़ के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। और उम्मीद करते हैं कि कल जो है हम भारत की टीम जो है फिर अपना अपना वर्चस्व जमाएगी इस टेस्ट मैच में। और जो है आगे के जीत के द्वार खोलेगी। इसी उम्मीद के साथ आज का पॉडकास्ट मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएँ हिंदुस्तान की जीत के लिए। आप सब मन से दुआएँ माँगे। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में हम सिर्फ़ बाकी खेलों के मुकाबले अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जो है क्रिकेट ही सबसे मेन खेल है। और सब लोग नहीं है तो एक बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का इससे इससे एक जुड़ाव है। तो ये जब हम अच्छा करते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशियाँ होती हैं। तो यही इसी की तरफ को देखते हुए जो है आज का मैं पॉडकास्ट बंद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि कल हम जीत की ओर और अग्रसर हो चुके होंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं एक इल्तिजा ये करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इस प्रकार के पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, कुछ कमेंट्स कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।